मैं किसी सियासी खेल का हिस्सा नहीं हूँ। ये तकरीबन एक हफ्ता पहले हमने इन राइटिंग प्रोविंशियल असेंबली को भी दिया, यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन जो है, और इलेक्शन कमीशन को भी उसकी कॉपी भेजी और दिन मुतय्यन था। मगर आज ये कहा गया स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के बगैर हल्फ नहीं लिया जा सकता। ये मौकफ बिल्कुल गलत है। जो भी चेयरमैन होता है उसके पास कुल इख्तियार हैं स्पीकर के। ऐन मुमकिन है कि कल या परसों हम अदालत में चले। किसी सियासी खेल का हिस्सा नहीं, तकसीम के बजाय इत्तेहाद और मुफाहमत की जरूरत पर जोर। शहबाज शरीफ से मुलाकात की बातें, क़यास आराई करार। चौधरी निसार का इमरान खान को ठंडा करके खाने का मशवरा। इंतजार फरमाइए, 2 दिन बाद खुलकर बात होगी। साबिक वज़ीर दाखिला जमात और लीडर से मुताल्लिक सवाल गोल कर गए। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की अदम मौजूदगी, चौधरी निसार हल्फ ना उठा सके। रूल्स 15 के मुताबिक पैनल ऑफ चेयरमैन हल्फ ले सकता है। साबिक वज़ीर दाखिला का मौक़िफ़, अदालत जाने का भी इंदिया। पैनल ऑफ चेयरमैन हल्फ लेने का मजाज, अहम कानूनी मिसाल सामने आ गई। तहरीक इंसाफ की रुकने पंजाब असम्बली सानिया कामरान ने 12 जून 2020 को हल्फ उठाया। पैनल ऑफ चेयरमैन मियां शफी मोहम्मद ने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की अदम मौजूदगी में हल्फ लिया। चौधरी निसार का हल्फ लेने से इनकार नहीं किया। 5 दरख्वास्तें लाहौर हाई कोर्ट में दायर हैं। स्टे से मुतालिक चेक करने के लिए 2 रोज का वक्त मांगा। सेक्रेटरी पंजाब असम्बली की वजाहत। इसके साथ गवर्नमेंट का क्या ताल्लुक है? 3 साल पहले आ जाते तो क्या फर्क पड़ता था? ज्यादती क्या उन्होंने हल्के को पिछले 3 सालों में तबाह कर दी है। करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। जिन लोगों ने हलफ नहीं उठाया, मैं उनकी बात 3 साल पहले आ जाते तो क्या हो जाता? हल्के को तबाह करके रख दिया। करोड़ों रुपए के फंड जाया हो गए। वज़ीर कानून पंजाब राजा बशारत की नाम लिए बगैर साबिक वज़ीर दाखिला पर तनकीद। चौधरी निसार की शक्ल में नून लीग से नया ग्रुप निकलेगा। फिरदौस आशिक आवान को उम्मीद। चौधरी निसार साहब, उन्होंने अपनी कौम के, अपने वोटर के, अपने हल्के के 3 साल ज़ाया कर दिए हैं। जो हक वो अपने लोगों को दे सकते थे, उन्होंने दानिस्ता उससे उनको महरूम रखा। उनकी जमात के अंदर जो है, जो तोड़ फोड़ है, जो ग्रुप बंदी है, अब एक नया ग्रुप चौधरी निसार की शक्ल में सामने आएगा। वज़ीर आज़म के ज़ेरे सदारत ISI हेडक्वार्टर्स में इजलास। वज़ीर दाखिला शेख रशीद, वज़ीर ख़जाना और मुशीर कौमी सलामती की शिरकत। DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद की मुल्की सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। अफ़गान अमन अमल में पाकिस्तान के किरदार पर तबादला ख्याल। दूरियां ख़त्म करने की कोशिशें, दावत कबूल। पीपल्स पार्टी रहनुमा आज शहबाज शरीफ के इशाइये में शिरकत करेंगे। वक्त में यूसुफ रज़ा गिलानी, राजा परवेज़ अशरफ और शहरी रहमान शामिल। कोरोना का फैलाव तेज, कराची में लॉकडाउन मजीद सख्त। शहर कायद में कल रात 8 बजे के बाद गैर जरूरी घूमने पर पाबंदी। मगरिब के बाद पार्क की लाइट्स बंद रखने का फैसला। शहरियों ने ताउन किया तो 2 हफ्ते के बाद कोरोना केसेस कम हो जाएंगे। मुराद अली शाह। कोरोना की तीसरी लहर का जोर कम। 24 घंटे के दौरान 57 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। अब तक 20,308 अमवात, 3,060 नए मरीज। एक्टिव केसेस की तादाद कम होकर 62,917 हो गई। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 5.21% रिकॉर्ड। इस्लामाबाद से एहसास सेविंग वॉलेट्स का आगाज। कोरोना के दौरान एहसास दुनिया का चौथा कामयाब तरीन प्रोग्राम समझा गया। एहसास प्रोग्राम तेजी से ना चलाते तो कमजोर तबके को मजीद नुकसान होता। खवातीन को रोजगार देकर गुर्बत को तेजी से खत्म किया जा सकता है। वजीर आज़म का तकरीब से खिताब। जिला नारोवाल के लिए 10 अरब से जायद के तरक्याती मंसूबे। 57 स्कूलों की अपग्रेडेशन के लिए फंड्स मुख्तस कर दिए। सूबे में टैक्स वसूली के अहदाफ हासिल कर लिए। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का नारोवाल में तकरीब से खिताब।
वज़ीर आज़म की जो जद्दोजहद रही है, अब 25 साल हो गए उनको ये जद्दोजहद करते हुए, 22 साल हुकूमत आने से पहले उन्होंने जद्दोजहद की। वो किस लिए थी? वो बुनियादी तौर पे जैसे पार्टी के नाम के अंदर लिखा हुआ है कि वो एक इंसाफ की जद्दोजहद थी। वज़ीर आज़म को कोई जहांगीर तरीन के खिलाफ कोई इंतकामी कार्रवाई करने की ज़रूरत है, ना उनको कोई ये उनका इरादा है, और ना ही वो जहांगीर तरीन के लिए कोई ऐसी खास रियायत। इमरान खान की 22 साल जद्दोजहद किसी फर्द के लिए नहीं। वजीर आजम जहांगीर तरीन से इंतकाम लेना चाहते हैं, ना इन्हें रियायत देंगे। तरीन ग्रुप के मुतालबात सादा, इन पर बैठकर बात हो चुकी। असद उमर की मीडिया टॉक। फीकस आमदनी ज्यादा दिखाने के लिए पुरानी मर्दमशुमारी का इस्तेमाल। हुकूमत मुसलसल झूठ बोलकर माशी तबाही पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। पीटीआई की अशराफिया मुल्क को दोनों हाथों से लूट रही है। बिलावल भुट्टो की तनकीद। अठारहवीं तरमीम के जरिए पीपल्स पार्टी सिंध पर काबिज। अलहदा सूबे की बात करते हैं तो इनको आग लग जाती है। मजीद सूबे ना बनाए तो मुल्क की सलामती को खतरात दरपेश हो सकते हैं। MQM राब्ता कमेटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान भेस बदल कर DC ऑफिस पेशावर पहुँच गए। आम शहरी की तरह मामलात का जायजा। असलहा लाइसेंस का अमला मुकर्ररा फीस से जायद वसूली पर रंगे हाथों पकड़ा गया। लाइसेंस ब्रांच के इंचार्ज समेत सारा अमला मुअत्तल। पंजाब हुकूमत की बल्दियाती इदारों की बहाली के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त दायर। नई हल्का बंदियां कर दी गईं। सिर्फ चंद माह के लिए बहाली से अरबों रुपए का ज़िया होगा। चीफ सेक्रेटरी का सुप्रीम कोर्ट को दी गई दरख्वास्त में मौक़िफ़। एंटी करप्शन पंजाब ने रावलपिंडी रिंग रोड स्कैंडल पर इंक्वायरी का आगाज कर दिया। मुकम्मल तहकीकात के बाद तमाम हकायक कौम के सामने रखे जाएंगे। DG मायरा कत्ल केस का ड्रॉप सीन। मरकजी मुलजिम जाहिर जदोन ने कत्ल का एतराफ कर लिया। मुलजिम ने ब्लैकमेलिंग से तंग आकर माहिरा को मारने का कदम उठाया। पुलिस। इसराइली फौज ने एक और फलस्तीनी को शहीद कर दिया। ईरान के रहबर आला आयतुल्लाह खामेनाई का हमास के सरबराह इस्माइल हानिया के नाम खत। हमास ने इसराइली जुल्म बर्बरियत की भरपूर मुसाहमत की। फलस्तीनी अवाम जल्द मुकद्दस सरजमीन से इसराइल को निकाल देंगे। आयतुल्लाह खामेनाई। भारत में कोरोना से तबाही कम न हो सकी। 24 घंटे के दौरान मजीद 2,22,000 से जायद नए मरीज। एक ही रोज में 4,500 अफराद जान से गए। हलाकतों की मजमूई तादाद 3 लाख से तजावुज कर गई। बरतानी वज़ीर आज़म की तीसरी शादी की तैयारियां। दोस्तों और ख़ानदान के अफराद को दावतनामे इरसाल। बोरिस जॉनसन इससे पहले 2 शादियां कर चुके, जबकि कैरी साइमंड्स की ये पहली शादी है।